यहाँ पर माँ गंगा माँ यमुना का संगम होता है और साथ ही साथ यहाँ पर माँ सरस्वती का जो है अदृश्य रूप में पाताल मार्ग से होते हुए ये इसी स्थान पर माँ यमुना माँ गंगा के साथ संगम होता है। इसलिए प्रयागराज को 3 नदियों का संगम बोला जाता है और इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। कितनी पब्लिक आई हुई है। ये चौराहा, ये चुंगी, एलओपी बाग चुंगी, चारों रास्ते श्रद्धालुओं से, भक्तों से भरे पड़े हैं दोस्तों। कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं है। क्योंकि सामने आप देख पा रहे हैं वो संगम के दृश्य हैं जहाँ पर माँ गंगा और माँ यमुना का अद्भुत दिव्य संगम होता है। बड़ी संख्या में जैसा कि आप देख पा रहे हैं श्रद्धालु भक्त इस वक्त प्रयागराज। नमस्कार दोस्तों, संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज के महापर्व महाकुंभ में आपका स्वागत है। मित्रों, आज डेट है 15 फरवरी। आज का मैं लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं इस वीडियो में और संगम क्षेत्र तक हम चलेंगे। आपको संपूर्ण संगम क्षेत्र के दृश्य दिखाएंगे। अभी जो आप ये दृश्य देख पा रहे हैं ये दोस्तों प्रयागराज के अंदर का व्यू है। हर तरफ प्रयागराज की सभी सड़कें श्रद्धालुओं भक्तों से फुल है दोस्तों। और अभी सुबह के लगभग 10 से 11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। भीड़ बढ़ती जा रही है। कल परसों भीड़ कम थी दोस्तों, लेकिन आज क्या है, सैटरडे संडे, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो इन 2 दिनों में फिर से भीड़ बढ़ने वाली है। बाकी हम संगम तक चलेंगे, प्रयागराज संगम तक, और आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे और भीड़ का क्या माहौल है, भीड़ की क्या स्थिति है, ये सब कुछ हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। बाकी आप दूर दूर तक देखें दोस्तों, काफ़ी बड़ी संख्या में ये सामने का दृश्य देखें, बिल्कुल देखें कितनी भयंकर भीड़ है दोस्तों। ये देखें आप, ये देखें दोस्तों, प्रयागराज की सभी सड़कों पर आपको गाड़ी चलते फिरते हुए नज़र नहीं आने वाली है। सिर्फ श्रद्धालुओं की पैदल भीड़ देखने को मिल रही है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। अभी यहाँ से दोस्तों जो संगम क्षेत्र है प्रयागराज संगम, वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो मार्ग है, ये मार्ग है दोस्तों बैंक रोड, बालसन चौराहा से होते हुए एलओपी बाग चुंगी, इसके बाद संगम क्षेत्र हम पहुँचेंगे। ये वही मार्ग है दोस्तों जिस पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त इस वक्त जा रहे हैं संगम क्षेत्र में स्नान करने के लिए। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एलओपी बाग चुंगी। यहाँ से जो संगम है वो मात्र 1.5 किलोमीटर रह जाता है, इधर आगे की तरफ जाना होगा। लेकिन इस अभी जो है आप दृश्य देखें कितनी पब्लिक आई हुई है। ये चौराहा, ये चुंगी, एलओपी बाग चुंगी, चारों रास्ते श्रद्धालुओं से, भक्तों से भरे पड़े हैं दोस्तों। कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं है। आप एक बार चारों तरफ नज़र दौड़ा करके देखें दोस्तों, ये देखिए हर तरफ श्रद्धालु भक्तों की भीड़ है दोस्तों। चौराहे के चारों रास्ते श्रद्धालुओं भक्तों से भरे पड़े हैं दोस्तों। भयंकर भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में आज शनिवार है, लाखों करोड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु भक्त फिर से आना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। ये आप देखें चारों तरफ का दृश्य एक बार आप देखें। दोस्तों हम संगम क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ से जो संगम स्थल है वो आधा किलोमीटर है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार भीड़ का दृश्य दिखा देते हैं। एक बार देखें जरा, काफ़ी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में फिर से श्रद्धालु आना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि आज शनिवार है, तो शनिवार की शाम और कल संडे है, तो पूरा पब्लिक रहने वाली है। तो अगर दोस्तों आप आना चाहते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा पब्लिक, करोड़ों की संख्या में फिर से पब्लिक आ चुकी है, श्रद्धालु आ चुके हैं। तो अगर आप आसानी से स्नान करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि रविवार, संडे बीत जाने दीजिए, सोमवार से आइएगा। सोमवार से फिर से भीड़ कम हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त संगम में आ रहे हैं स्नान करने के लिए। बाकी इस तरफ हमको चलना है,
तब हम संगम स्थल तक पहुंचेंगे। आज तो संगम स्थल तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल होने वाला है दोस्तों। कल का आपने अपडेट देखा होगा तो कल भीड़ बहुत कम थी। कल आसानी से मैं संगम स्थल तक पहुंचा और आपको संगम स्थल के दर्शन कराया, लेकिन आज तो पैर रखने की जगह नहीं है दोस्तों। इतनी पब्लिक आ चुकी है संगम में, प्रयागराज में। प्रयागराज की सभी सड़कें श्रद्धालुओं भक्तों से जाम है दोस्तों। और प्रयागराज के जो चारों तरफ दिशाओं में जो मार्ग बने हुए हैं, जिससे अन्य ज़िलों के लोग आ रहे हैं, उन सड़कों पर भी भारी जाम लग चुका है। जी हाँ, जैसा कि आप देखें, काफ़ी बड़ी संख्या है दोस्तों श्रद्धालुओं भक्तों की। आपको यही सलाह दूंगा कि आप आज और कल अगर आना चाहते हैं तो ना आए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी। करोड़ों की संख्या में फिर से श्रद्धालु भक्त आ चुके हैं। अगर आपको आना ही है तो आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आइएगा, उस टाइम भीड़ डाउन हो जाएगी। जी हाँ, शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक भीड़ कम रहती है, लेकिन ऑटोमेटिक सैटरडे संडे को जो है पब्लिक बढ़ जाती है। करोड़ों की संख्या है इस वक्त दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। दोस्तों, भीड़ बढ़ने की वजह से रास्ते को पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है और इस वजह से काफ़ी दूर तक मुझको आना पड़ा है, तब जा कर के यहाँ से संगम में प्रवेश के लिए मार्ग बनाया गया है। ज़्यादातर मार्ग एग्जिट के लिए बनाए गए हैं दोस्तों। जी हाँ, ये आप दूर देखें कितनी पब्लिक आई हुई, करोड़ों की संख्या में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आना चाह रहे हैं, अभी तक यहाँ आए नहीं हैं संगम में प्रयागराज, तो सोमवार से शुक्रवार के बीच में आइए। सैटरडे संडे आने से बचिए। आज सैटरडे है, 15 फरवरी का दिन है। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आ चुकी है, करोड़ों की संख्या में। बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। यहाँ तक मैं आया हूँ, इतना संघर्ष करना पड़ा है, भीड़ में पूरा दब करके आया हूँ दोस्तों। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज यानी सैटरडे 15 फरवरी 16 फरवरी के दिन ना आए, क्योंकि ऑलरेडी करोड़ों की संख्या में भीड़ आ चुकी है। भीड़ का काफ़ी ज़्यादा दबाव है इस वक्त प्रयागराज संगम में दोस्तों। फ़िलहाल हम जो है संगम क्षेत्र में पूरी तरह से जो है प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें जो है संगम स्थल तक आपको लेकर के चलेंगे, दर्शन कराएंगे। ये ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं पुल है, ये शास्त्री ब्रिज है, इसके नीचे से हम चल रहे हैं और फिर आगे चलने के बाद राइट साइड मुड़ेंगे और लगभग फिर से हमें आधा किलोमीटर चलना होगा, तब हम संगम स्थल तक पहुंच पाएंगे। पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों कि एक बार फिर से हम संगम स्थल तक चलें, जहां पर माँ यमुना, माँ गंगा का पवित्र संगम होता है। उस संगम के दृश्य को दिखाएं, दर्शन कराएं आपको। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त संगम तट पर पहुंच रहे हैं, जैसा कि आप सामने देख भी पा रहे हैं। फाइनली मित्रों, हम भी काफी मशक्कत मेहनत करने के बाद पहुंच चुके हैं संगम तट पर। जी हाँ, सामने आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये माँ यमुना का बड़ा ही दुर्लभ और दिव्य दर्शन है मित्रों। कल भी हमने आपको दिव्य दर्शन कराया, संपूर्ण महाकुंभ के संपूर्ण संगम स्थल के दर्शन कराया। आज भी हम जो है उस स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां पर माँ यमुना, माँ गंगा का दिव्य अद्भुत संगम होता है मित्रों। और बड़ी संख्या में इस वक्त मैं समझता हूं दोस्तों, करोड़ों की संख्या में तट पर, संगम तट पर श्रद्धालु भक्त मौजूद हैं, जो कि प्रयागराज संगम में, प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं।
मित्रों, ये जो सामने नदी आप देख रहे हैं ये माँ यमुना है और यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर लेफ्ट साइड में जो कि सामने आप देख पा रहे हैं वो संगम के दृश्य हैं, जहाँ पर माँ गंगा और माँ यमुना का अद्भुत दिव्य संगम होता है। बड़ी संख्या में जैसा कि आप देख पा रहे हैं श्रद्धालु भक्त इस वक्त प्रयागराज तीर्थराज के महापर्व महाकुंभ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, हम आपको आगे भी लेकर के चलेंगे, पूरा संगम तट भ्रमण कराएंगे, संगम तट के दर्शन कराएंगे, माँ यमुना माँ गंगा के संगम स्थल के दिव्य दर्शन कराएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त संगम तट पर मौजूद हैं, स्नान कर रहे हैं। मित्रों, अगर आप आज आना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बताया आज है शनिवार 15 फरवरी का दिन, शनिवार से भीड़ बढ़ना शुरू हो चुकी है और रविवार तक भीड़ बढ़ी ही रहेगी। तो अगर आप आज यानी कि 15 फरवरी या कल 16 फरवरी को आना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इन 2 दिनों में ना आएं, आप सोमवार आएं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार या फिर शुक्रवार तक आएं। इस दौरान भीड़ बहुत कम होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कल वाली वीडियो में यानी 14 फरवरी वाली वीडियो में बहुत कम थी भीड़, लेकिन आज करोड़ों की संख्या में फिर से श्रद्धालु भक्त संगम तट पर आ चुके हैं, संगम मेला में मौजूद है महाकुंभ में। और ये आप देखें बहुत ही दिव्य नज़ारे हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारों के दर्शन आप इस वक्त कर पा रहे हैं प्रयागराज संगम में। मित्रों, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। दोस्तों, प्रयागराज जिसे तीर्थराज कहा जाता है, यहाँ पर माँ गंगा माँ यमुना का संगम होता है और साथ ही साथ यहाँ पर माँ सरस्वती का जो है अदृश्य रूप में पाताल मार्ग से होते हुए ये इसी स्थान पर माँ यमुना माँ गंगा के साथ संगम होता है। इसलिए प्रयागराज को 3 नदियों का संगम बोला जाता है और इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र मंथन से निकले अमृत की जो बूंदें थी वह इस स्थल पर गिरी थी, इसीलिए यहाँ पर हर 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ और 144 वर्ष में महाकुंभ और 6 वर्ष में अर्धकुंभ एवं हर साल माघ मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार और नासिक में भी होता है, लेकिन प्रयागराज का जो महाकुंभ है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर 144 वर्ष में जो है महाकुंभ एवं 12 वर्ष में भी पूर्ण कुंभ एवं 6 वर्ष में अर्धकुंभ एवं हर साल यहाँ पर माघ मेले का आयोजन होता है। और अभी आप संगम तट के दर्शन कर पा रहे हैं। वो जो सामने आप दृश्य देख रहे हैं दोस्तों, इधर से जो है माँ यमुना आ रही हैं और उस साइड से माँ गंगा आ रही हैं और इस स्थान पर संगम हो रहा है। ये एग्जैक्ट आप संगम वाली लोकेशन इस वक्त देख पा रहे हैं। यहाँ पे 2 नदियों के अलग अलग रंग की जलधाराओं के भी दर्शन होते हैं। एक नदी की जलधारा यानी माँ गंगा की जलधारा आपको नीले रंग की नजर आती है और वो जो आप देख रहे हैं जलधारा वो माँ गंगा की जलधारा है और इधर से जो है माँ यमुना की जलधारा आ रही है और यहाँ पर संगम हो रहा है। ये बिल्कुल वो लोकेशन है जहाँ पर 2 नदियों की जलधाराओं का संगम है और इस स्थान पर काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त स्नान कर रहे हैं। ये दर्शन अपने आप में दिव्य है, दुर्लभ है। मित्रों, इस स्थल पर आने के लिए आज भारत ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु भक्त आने के लिए यहाँ तरस रहे हैं। जी हाँ मित्रों, इतना महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है प्रयागराज महाकुंभ। यहाँ पर श्रद्धालु भक्त पूजा पाठ भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ संगम में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, ये जो महापर्व है महाकुंभ ये 144 वर्ष में एक बार आया हुआ है और सामने आप देखें माँ गंगा की अविरल नीले रंग की जलधारा और इधर से जो है माँ यमुना और इस स्थान पर दोनों जलधाराओं का अद्भुत अलौकिक दिव्य संगम हो रहा है। मित्रों, ये महाकुंभ पर्व 144 वर्ष में एक बार आता है, तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में एक बार यह महाकुंभ आया है और इसके हम साक्षी बन रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर तीनों नदियों की जलधाराओं का संगम होता है। मित्रों, माँ यमुना, माँ गंगा और अदृश्य रूप में पाताल मार्ग से माँ सरस्वती का यहाँ पर आना होता है। यहाँ पे इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम का दर्जा मिला हुआ है और समुद्र मंथन से निकले विष की बूंदें यहाँ पर गिरी थी, इसी वजह से यहाँ पर जो है महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ एवं हर साल माघ मेले का आयोजन किया जाता है।
मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और हमने आपको महाकुंभ में संगम स्थल के संपूर्ण दर्शन कराए हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय मां गंगे, जय मां यमुने,